मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। कल हमने शास्त्री के बच्चों से इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, इस विषय पर आप लोगों से कुछ संक्षिप्त में चर्चा किया। किसी भी राष्ट्र के उन्नति में और उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में वहाँ के उद्योग का बड़ा ही हाथ होता है। जितने अधिक उद्योग लगेंगे और कम श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता जहाँ होगी, वहाँ अगर कारखाने का स्थापना की जाती है और वहाँ से माल ढुलाई की यातायात की सुविधा अधिक होगी, उस देश का अधिक विकास होगा। और वहाँ जहाँ श्रम उपलब्ध होगा, मजदूर उपलब्ध होंगे, किसी तरह की उनमें कड़वाहट नहीं होगी, देश के प्रति प्रेम होगा और जो उद्योग में अपना श्रम को ईमानदारी पूर्वक देंगे, उस देश का उत्थान होना निहायत ही जरूरी है। हमने इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके विषय में बात किया था। आज हम उसके परिणाम क्या रहे, उन सारी विषयों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम और उसके प्रभाव क्या पड़े। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उत्पादन तकनीक में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। औद्योगिक क्रांति एक मौन परंतु महान क्रांति था। इसके मानवीय जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन ला दिया तथा देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। घरेलू उद्योग धंधों का पतन। सर्वप्रथम तो औद्योगिकरण के विनाशकारी परिणाम का शिकार गृह उद्योग धंधे हुए। इसका परिणाम क्या हुआ, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, वो बड़े कल कारखाने के लग जाने के कारण ये सारे के सारे बंद हो गए। इस पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। जो श्रम करके जो करते थे, वो आधुनिक मशीनों को द्वारा निर्मित होने लगा, जिसके कारण कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, उस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण यांत्रिक क्रांति के साथ ही गृह उद्योग का पतन प्रारंभ हुआ तथा इस व्यवस्था में संलग्न कारीगरों, मजदूरों की आजीविका, जो उसकी रोजी रोटी थी, वो सारी समाप्त हो गई। औद्योगिक क्रांति के पूर्व ग्रामीण कारीगर अपने यंत्रों से अपनी सीमित पूंजी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वतंत्रता एवं शांति के साथ व्यवसाय चलाता था। परंतु औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों के जन्म से उद्योगों की स्थान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ले ली। नए कारखाने में मशीनों के निर्मित माल काफ़ी मात्राओं में सस्ते दर पर उपलब्ध होता थे, क्योंकि उसका प्रोडक्शन अधिक होने लगा। हाथ से बनाने वाले कारीगर एक समय में, एक निर्धारित समय में कुछ लिमिटेड वस्तुओं का निर्माण कर पाते थे, लेकिन जब आधुनिक कल कारखाने लग गए और उससे उत्पादन कुछ अधिक होने लगा, तत्पश्चात जो ये कारीगर थे, ये सब बेकार हो गए। जो नए कारखाने में मशीन से निर्मित माल सस्ते होते थे, जो बुनकरों द्वारा बनाए जाते थे, वो माल महंगे होते थे। इसका मुकाबला कारीगर तथा घरेलू उद्योग धंधे नहीं कर सकते थे, अतः उन्हें अपना व्यवसाय बंद कर देना पड़ा तथा अपनी आजीविका के उपार्जन के लिए घरेलू व्यवसाय के स्थान कारखानों में लिया और स्वतंत्र कारीगर वेतन भोगी मजदूर बन गए। जो लोग कुटीर उद्योग में अपने से, अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से जो चीज़ निर्मित करते थे और उसको व्यापार करते थे, उसको बेचा करते थे, अब नए कल कारखाने खुल जाने के बाद, आधुनिक मशीन लग जाने के बाद, इनका जो कारोबार था वो चौपट हो गया और ये लोग मजबूर होकर अपने जीविकोपार्जन के लिए अब उस बड़े कल कारखाने में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे।
घरेलू व्यवसाय का स्थान कारखाने ने ले लिया था। स्वतंत्र कारीगर वेतनभोगी मजदूर बन गए। इतना ही नहीं, कारखानों की व्यवस्था में शामिल होकर वह मनुष्य तत्व को खोकर स्वयं मशीन बन गए। वे अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने और अपने कार्य में गौरव अनुभव करने का कोई अवसर नहीं रहा। वो जो चीज़ बनाते थे उससे काफ़ी प्रफुल्लित होते थे, खुश होते थे कि हमने जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा है और इसका कीमत भी अच्छा मिलेगा, जिससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। परंतु कल कारखाने लग जाने के कारण इन लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया और इन लोगों को मजबूरन उसमें मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा। औद्योगिक नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के पूर्व अधिकांश लोग गाँवों में निवास करते थे तथा कारीगर अपने घर पर ही कार्य पूरा करते थे। गांव में जो लोग कारीगर रहते थे छोटे छोटे अपने घरों में अपने घर के लोगों के सहयोग से जो करते थे, लेकिन कल कारखाना जो व्यापक रूप से लगा उसमें काफ़ी जगह लगा और उसकी एरिया सब शहर के रूप में विकसित हो गए। तो उन सारी चीज़ों के विकसित हो जाने से प्रदेश तथा जो निर्धन लोग थे वे कारखानों में शोर से गूंजने लगे। जहाँ पर शांति थी, कारखाने लग जाने के बाद काफ़ी शोर शराबा प्रारंभ हो गया। भारी संख्या में गाँव में लोगों का पलायन करने लगे, कारखानों की ओर जाने लगे। फलस्वरूप कारखानों के पास मजदूरों के रहने के लिए बस्तियां प्रारंभ हो गई। गांव से लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों में जाने लगे और उसी के इर्द गिर्द अपने रहने का स्थान बनाना उन लोगों ने प्रारंभ किया। अन्य व्यवसायों की शुरुआत हुई। इस प्रकार ये क्षेत्र नगरों में परिणत हो गए। कारखाने के अगल बगल में जो घर बनने लगे वो अब नगर का स्वरूप लेने लगा। पहले इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में आबादी अधिक थी, परंतु कारखानों के निर्माण के साथ साथ उत्तर पश्चिम भाग की आबादी भी बढ़ने लगी। मैनचेस्टर की आबादी 18वीं सदी के मध्य में जहां 40,000 थी, वहां 19वीं सदी के मध्य में बढ़कर यह 3 लाख हो गई। क्रांति का प्रसार यूरोप के अन्य देशों में होने के साथ साथ यहाँ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि शहरों के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि की समस्या उत्पन्न हो गई तथा नगरपालिका आदि स्थानीय संस्थाओं का विकास हुआ। जब कोई व्यवस्थित नगरीय व्यवस्था नहीं होती है, लोग आके कल कारखानों के बीच में अपने घर बना के रहने लगते हैं, उस दरमियान काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है कि इतने लोगों का जो कम संख्या में लोग रहते थे अब अधिक संख्या में लोग हो गए, तो इनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, इनके रहन सहन की क्या व्यवस्था होगी, इनके लाइट की क्या व्यवस्था होगी, नगर में सड़क की क्या व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी, शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होने लगती है। अब ये कल कारखानों में मजदूरों की क्या दशा थी। मानव इतिहास में पहली बार मनुष्य के साथ काम करने की स्थितियां में इतना व्यापक तथा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर मजदूरों का पलायन हुआ। आज भी जिस प्रदेशों में ज़्यादा कल कारखाने नहीं हैं, वहाँ के मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर भारतवर्ष में भी काम करते हैं। भारत में हर एक राज्य से कुछ मजदूर दूसरे राज्य में जाके अपने जीविकोपार्जन का साधन आज भी करते हैं, क्योंकि वैसी व्यवस्था उस राज्यों में नहीं है। इतने अधिक कल कारखाने नहीं हैं कि सारे लोगों का समायोजन उस कल कारखाने के द्वारा उन लोगों को रोजगार दिया जा सके। इन सब कारणों के कारण आज भी लोग, कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे मजदूर हैं कि जो बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाते हैं, सुखाड़ के कारण बर्बाद हो जाते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो संसाधन है वो सीमित है। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है, उद्योग कम है, वहाँ तो ये कठिनाई काफ़ी है। जनसंख्या अधिक होने पर स्वच्छता की भी कठिनाई होती है, समय समय पर गंदगी बढ़ जाती है। क्योंकि जब कल कारखाने लग गए और वहाँ लोग आने लगे तो वो छोटे छोटे मकानों में और गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश होने लगे, जहाँ न तो हवा, प्रकाश, पानी आदि की कोई व्यवस्था थी। क्योंकि प्लांट वे में
जब तक कोई कॉलोनी का विकास नहीं किया जाएगा, सारी सुविधाओं को ध्यान रख कर नहीं किया जाएगा, वहाँ ये सारी परेशानी होना लाजमी है। मजदूरों को कारखाने में 14-15 घंटे प्रति घंटे मेहनत करनी पड़ती थी। कल कारखानों के धुएं उसके आवासों पर मोटी परत के रूप में जम जाती थी। कभी कभी तो 2-3 परिवार एक ही कमरे में गुजर बसर करते थे। मजदूरों में स्त्रियों की संख्या भी काफ़ी होती थी तथा उनके भी दिन भर कारखानों में कार्य करना पड़ता था। फलतः पारिवारिक जीवन में बिखराव तथा नैतिक पतन होना अनिवार्य था। जब घर गृहस्थी देखने वाला ही कोई नहीं रहेगा, सब लोग काम में जाएंगे, तो वहाँ नैतिक पतन होना प्रारंभ हो गया। घर में जीवन में बिखराव होने लगा, एक दूसरे से मन मुटाव होने लगा। नगर में असंख्य मकान थे जिनमें 1000 फटेहाल बच्चे भरे हुए थे, जिनका कोई पारिवारिक नाम नहीं था। कई ऐसे बच्चे थे जो अवैध बच्चे थे, अवैध संतान थे। मजदूरों की सुख सुविधा में उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी। इस प्रकार मजदूरों की दशा काफ़ी गिरती गई तथा गांव के स्वच्छ जीवन व्यतीत करने वाले मजदूरों को जीवन शहरों में चक्कियों में पीसते जाने लगा तथा पशुओं के समान जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु क्रांति के दूरगामी लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी हम ये समझते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके जो लाभ हुए उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। यद्यपि प्रारंभ में मजदूरों के साथ निर्मम तथा प्राणदंत शोषण हुआ, परंतु शहरों तथा कारखानों उन्हें बड़ी संख्या में एक साथ रहने का कारण उनकी स्थिति में सुधार और मार्ग प्रशस्त हो, उनकी आय बढ़ने लगी, धीरे धीरे उनमें विकास होने लगा। शहर में रहने के कारण उन्हें वाह दुनिया की घटनाओं का परिचय हुआ तथा अपनी हीनता और दुर्दशा का बोध हुआ। एक दूसरे से मिलने जुलने, दुख सुख और सहभागी होने के भाईचारे की भावना जगी, उनमें चेतना आई तथा वर्ग हितों का ज्ञान हुआ। कालांतर में संगठित होकर श्रमिक संघ की स्थापना करने लगे तथा संघर्ष के द्वारा राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे कि जो भी आमदनी होती है उसमें हम लोग का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। सामाजिक परिणाम क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में वर्ग संरचना की परिवर्तन हुआ। सामाजिक जीवन में नई शक्तियाँ सक्रिय हुई। समाज में सामंतों का महत्व समाप्त होने लगा तथा उनका स्थान कारखानों के मालिकों यानी पूंजीपतियों ने ले लिया तथा बहुत से सामंत भी अब पूंजीपति हो गए। सर्वसाधारण वर्ग के किसान तथा कारीगर वेतन भोगी मजदूर में परिणित हो गए। जैसे वाह्य तौर पर यह स्वतंत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे पूंजीपतियों की दया पर पूर्णतः आश्रित थे। पूंजीपतियों तथा मजदूरों के हित परस्पर विरोधी थे, अतः समाज में नया वर्ग भेद पूंजी तथा मजदूर उत्पन्न हो गया। वैसे यूरोप में पहले से ही बुजुर्ग वर्ग का अस्तित्व था, परंतु औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग एक सशक्त वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। पूंजीपतियों को अपने अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिकों, कुशल शिक्षित शिल्पियों, प्रबंधकों, वकीलों, प्रचारकों की आवश्यकता। इसके साथ ही साथ व्यापारियों, महाजनों का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म दिया तथा समाज के नए वर्गों में बांटा। संप्रदायवाद का उदय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय द्वेष हुए, पूंजीवाद के साम्राज्यवाद को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिनमें बहुत पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। इस उत्पादित मालों को खपत अपने देश में होना असंभव था। फिर औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और यह यूरोप के बाहर के उपलब्ध था। अतः प्रत्येक औद्योगिक देश अपने उत्पादित मालों को खपत बढ़ाने तथा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेश स्थापना की होड़ में शामिल हो गए कि एक दूसरे देश पर हम अपना आधिपत्य जमा लें, जिससे वहाँ से कच्चे माल लेकर और वहीं पर अपने निर्मित मालों का हम बाजार बना सकें। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के साम्राज्यवाद के प्रोत्साहन दिया, जिसके शिकार एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देश हुए। अधीनस्थ उपनिवेशों का शोषण प्रारंभ हुआ तथा उन उपनिवेशों पर विपत्ति के बादल टूट पड़े। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राज्य से बड़ी भीषण औपनिवेशीय स्पर्धा रही, जिसके फलस्वरूप उन्होंने संसार के समस्त पिछड़े हुए देशों के आपस में बांटकर उनकी स्वतंत्रता का अपहरण कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लिया। इस स्पर्धा में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम अपनी अधीनता में कर लिया। इस स्पर्धा में इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम तथा हॉलैंड ने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय मनोमालिन्य तथा
विदेश भड़कने लगा, विद्वेष होने लगा। यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण शांत और तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद, इस औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन विचारधारा का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण विचारधाराओं में जन्म दिया, जिसके विकसित किया। 18वीं सदी में अनेक दार्शनिक तथा विचारकों ने उदारवाद को जन्म दिया। उदारवाद का सिद्धांत प्रधानतः राजनीतिक, जिसमें वैधानिक एकत्र विधान, जनता का प्रभुत्व, कानून के समय समानता, धार्मिक संहिता आदि बातें शामिल थी। इंग्लैंड में इसे आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक सिद्धांत को शामिल हो गया। इसके जन्मदाता एडम स्मिथ थे। बाद में माल्थस, रिकार्डो, पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया। ये हम जीविका का जितना साधन बढ़ता है, उससे अधिक जनसंख्या बढ़ती है। अतः अपने कष्टों के लिए मजदूर वर्ग स्वयं दोषी थे, क्योंकि वह अधिक बच्चे पैदा करते थे। विचार से प्रभावित होकर यूरोप के पूंजीवादियों के द्वारा मनमानी किया जाने लगा तथा मजदूरों की दशा और भी दयनीय होती गई। अतः पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध सर्वहाराओं ने स्वयं को संगठित कर प्रारंभ किया तथा इस प्रकार वर्ग संघर्ष का इतिहास प्रारंभ हुआ। मजदूरों की दशा में यूरोप देशों के उत्तरार्ध व्यक्तियों के ध्यान आकृष्ट किया। इस तरह साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। आपको हम बता दें, फ्रांसिस के लुई वैलान ने मजदूरों के अधिकारों का समर्थन करते हुए कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। इंग्लैंड में समाजवादियों पार्लियामेंट संबंधी अधिकार प्राप्त करना था। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी सिद्धांत की बिल्कुल एक नया रूप तथा अद्यत गतिशीलता प्रदान की। उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अपने क्रांतिकारी समाजवादी विचारों को भी प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार मानव इतिहास शोषित तथा शोषकों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के संबंध में पूंजीपतियों का आधिपत्य हो गया। जब तक समस्त शक्ति पर मजदूरों का अधिकार नहीं हो जाएगा, तब तक पूंजीवाद का नाश करना संभव नहीं है। इस तरह मजदूरों के जीवन बहुत ही कष्टदायक थे और इसका जो प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का, वो समाज में भी पड़ा, परिवार पर भी पड़ा, मजदूरों पर भी पड़ा और आमदनी पर भी पड़ा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।